बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू हॉट फूड फाइंड। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के पाए। मौसम चेंज है, इस वजह से आज हमने सोचा कि पाए बनाते हैं, तो क्यों ना हम पायों की रेसिपी शेयर करते हैं। साथ ही पाए बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो तो सबसे पहले हम यखनी रखेंगे पायों की, ताकि पायों को गला सकें। पाए लिए हैं इधर, पाए तकरीबन मेरे पास 8 पाए हैं, ठीक है। और इधर कुछ साबुत मसाले लिए हैं मैंने। साबुत मसाले में जो है वो दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च साबुत और बड़ी इलायची है। और इधर जो है मैंने 1 टीस्पून जो है ना वो नमक का लिया है, क्योंकि 1 टीस्पून इसलिए नमक में जा रहा है ताकि हम जिसका मसाला रेडी करेंगे उसमें भी नमक ऐड होता है। पायों को गलाने के लिए मैंने ना प्रेशर में जो है पाए डाल दिए। आप पतीले में भी ऐसे गलाना, क्योंकि पतीले में ज़रा टाइम लगता है, प्रेशर में जल्दी बन जाते हैं, इस वजह से मैंने प्रेशर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो पतीले में भी यूज़। साथ ही अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम नमक और ये वाले स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब हम इसको तकरीबन जो है ना 20 मिनट के लिए, तकरीबन हम इसको 20 मिनट के लिए जो है ना वो गलने के रख देंगे, प्रेशर लगा देंगे, ताकि हमारे जो पाए हैं वो बहुत अच्छी तरह से गल जाए। जी, पाए हमारे जो है वो गल चुके हैं। मैंने टाइम पूरा हो गया था तो मैंने जो है ना वो चूल्हा बंद करके प्रेशर को खोल के तो ये आपके सामने लेके आई कि जो हमारे पाए हैं वो गल चुके हैं। अब हम इसको एक साइड पे करेंगे। अब हम करेंगे मसाले की तैयारी। मसाला बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने 3 प्याज लिए मीडियम साइज़ के, इनको बरीक कटिंग कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है ये लिया है। साथ ही इसमें काली मिर्च ज़ीरे का पाउडर है। और इधर कुछ स्पाइसेस ये हैं, गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है, सूखा धनिया जो पाउडर होता है वो पिसा हुआ, ये 1 टेबल स्पून है। नमक है 1 टीस्पून, जो रेड चिली पाउडर है वो है 1 टेबल स्पून, और जो हल्दी पाउडर है वो है 1 टीस्पून। मसाला रेडी करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ना घी डाल दिया था। आप चाहे ऑयल में बना सकते हैं। तो घी के अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी प्याज। प्याज को फ्राई करेंगे। अच्छा, इस तरीके से आप पाए बनाएं। पायों को अच्छी तरह धोएं, पहले बहुत अच्छी तरह से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद आप इसको इस तरह से पकाएं तो इंशाल्लाह आपके पायों में से स्मेल भी नहीं आएगी। अब हम इसको लाइट गोल्डन कलर का करेंगे प्याज को। ये प्याज हमारा बहुत ही खूबसूरत कलर का गोल्डन कलर का हो गया। अब हम इसमें साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसको भी मिक्स कर लेंगे ताकि इसको भी अच्छी तरह से घी लग जाए और थोड़ा सा वो भी घी में फ्राई हो जाए। साथ ही अब हम इसमें ये वाले स्पाइसेस ऐड कर देंगे, फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हम इसमें पानी तकरीबन 1 गिलास डाल देंगे। फिर इसमें हमने काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर ऐड नहीं किया, गरम मसाला हमने ऐड कर दिया, सब कुछ बाकी स्पाइसेस सब ऐड कर दिए। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है ना वो कवर करके रख देंगे, ताकि जो हमारा प्याज है वो अच्छी तरह से गल जाए। ये अब हम इसका जो कवर एक साइड पे करेंगे। मेरा हमारा टाइम जो है पूरा हो चुका है। देखिए माशाल्लाह जो हमारा प्याज है वो गल चुका है और ऑयल ऊपर आ चुका है। साथ ही अब हम इसमें ये काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तकरीबन इसकी 2 से 3 मिनट जो है ना वो भुनाई करेंगे इसी तरह, क्योंकि पाए डल के भी इसकी भुनाई होगी। ये भुनाई हमारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसमें अपने पाए ऐड कर देंगे। अब तकरीबन हम 5 से 7 मिनट जो है ना, अब हम तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है वो पायों की भुनाई करेंगे, ताकि इसकी जो स्मेल है वो भी दूर हो जाए और इसका फ्लेवर भी बढ़ जाए। हमारे पायों की भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इसमें जो हमारे यखनी का स्टॉक था वो हम इसमें ऐड करेंगे।
अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। तकरीबन हम इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे ताकि बबल्स हमारे अच्छी तरह आ जाएंगे और हमारे जो पाए भी हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाएगा। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो जी हम हमारा टाइम पूरा हो चुका है। अब हम इसको कवर जो एक साइड पे कर देंगे और कितने अच्छे देखें बबल्स आ रहे हैं और कितने मज़े का लग रहा है। आप ये देख सकते हैं कि सालन की कंडीशन भी है, थिकनेस, ये थिकनेस होनी चाहिए। तो जी हमारा सालन जो है वो पायों का रेडी है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। जी पाए हमने अपने जो है वो डिश आउट कर दिए हैं। देखिए आप कितने मज़े के लग रहे हैं पाए। यकीन माने ये जितने देखने में मज़े के लग रहे हैं उतने ही खाने में मज़ेदार होंगे। इसके आप थिकनेस चेक करा सकते हैं कि देखिए इसकी ये थिकनेस है जो मैंने सालन की ये थिकनेस रखी तक, क्योंकि इसका जो सालन होता है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता। आप इसको इसी तरह कुक कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको तक पहुँचे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।